Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center, and welcome to this 7 series. I hope आपका spiritual ascension process अच्छा चल रहा होगा। आज जिस चक्र की हम बात करने वाले हैं वो है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र वो है जो हमें गॉड के साथ जोड़ता है, हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है एंड सिर के यहाँ थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल चक्र होता है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल चक्र होता है जो 7 बेसिक चक्रास में से आता है एंड इसके साथ जो सोल क्वालिटी रिलेट होती है वो है ब्लिस। ब्लिस मतलब आनंद। तो जब 7 के 7 ये जो बाकी के 6 चक्रास हैं अलाइनमेंट में आते हैं, इनकी एनर्जी बैलेंस होती है, तब जाकर क्राउन चक्र में एनर्जी एंटर करती है एंड उसको बैलेंस करती है। तब जाकर हम एंड में बोलते हैं कि हमें लिबरेशन मिली, फ्रीडम मिली, मोक्ष मिला, हमें ये आनंद मिला, हैप्पीनेस मिली, सेटिस्फेक्शन मिली। तो जितना भी हमारा स्पिरिचुअल ब्लिस है, ठीक है, वो एक इनर जॉय है, ठीक है, इनर सेटिस्फेक्शन है लाइफ में, वो हमें मिलता है क्राउन चक्र की बैलेंसिंग से। तो आइए देखते हैं कि आज के हमारे क्या डिवाइन पर्ल्स हैं जिसकी चर्निंग से, जिनको अपनी लाइफ में इम्बाइब करने से हम जो है अपना क्राउन चक्र बैलेंस कर सकते हैं, गॉड के साथ एक अच्छा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ब्लिस को पा सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दोज हु रिमेन वेरी हैप्पी will never have internal laziness. Laziness is a great vice. जो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इंटरनली, ठीक है, उनको कभी भी लेज़ीनेस परेशान नहीं करती, और जो लेज़ीनेस है वो एक बहुत बड़ा वाइस है, एक विकार है, हमारी प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। जो लोग खुश होते हैं, जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाने लगे, जो बच्चे बहुत खुश होते हैं स्कूल जाने में, वो एकदम उठते हैं, उनको कोई लेज़ीनेस ही नहीं है स्कूल जाने की, ठीक है। जो बच्चे अंदर से खुश होते हैं वो खेलने के लिए भी एकदम उठ जाएंगे, घूमने फिरने जाने एकदम उठ जाएंगे, वेरी एक्टिव, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अंदर से हैप्पी नहीं है, बड़े चिड़चिड़े से हैं, जिनको स्कूल जाना भी पसंद नहीं है एंड उनको मन ही नहीं करता, तो वो कितने लेज़ी होते हैं, उठते ही नहीं, 10 बार आवाज़ मारो तो भी नहीं उठते, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम्पल से आप ये सीखो कि जो अंदर से हैप्पी होता है वो कभी भी लेज़ीनेस उसको परेशान नहीं करती। तो आपको चेकिंग करनी है, अगर आप लेज़ी हो तो क्या आप अंदर से खुश हो, एंड अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो अपने आप को खुश कैसे रखना उसके बारे में सोचो, ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ निकालो। नेक्स्ट है, बैलेंस इज़ द रियल फाउंडेशन ऑफ अ ब्लिसफुल लाइफ। जो बैलेंस है वो फाउंडेशन है एक ब्लिसफुल लाइफ की, हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। Keep this always in mind and your present and future will always remain bright, ठीक है, will never suffer and will always remain bright। तो जब आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, बैलेंस किस चीज़ का, पहले तो पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी का बैलेंस, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ का बैलेंस, वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ का बैलेंस, ठीक है। अगर आप फैमिली को टाइम नहीं देते हो, पूरा टाइम स्पिरिचुअली अपना बैठे रहते हो मेडिटेशन में पूरा दिन, एंड आपका बच्चा रो रहा है, तकलीफ़ में है, उसको डॉक्टर के पास जाना, आप उसके लिए अवेलेबल ही नहीं हो तो भी प्रॉब्लम है। तो आपको अपनी फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको देना है टाइम, बैलेंस बनाकर चलना है, वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, और आपके एक्शंस में बैलेंस चाहिए, राइट, हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। जब बैलेंस आता है तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ब्लिसफुल हो जाएगी, ना आपका प्रेजेंट ना आपका फ्यूचर कुछ भी सफ़र नहीं करेगा। प्रेजेंट में भी ब्लिसफुल एंड प्रेजेंट ब्लिसफुल स्टेट में जो भी आप एक्शंस परफॉर्म करोगे तो आपका जो है ब्लिसफुल फ्यूचर बनता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कंटेंटमेंट एंड ब्लिस गो हैंड इन हैंड। कंटेंटमेंट क्या होती है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। कुछ लोगों को है ना राजी नहीं आंदा जिमें ठीक है, पंजाबी एवं बोलते हैं, राजी नहीं आंदा इन द सेंस कि सब कुछ होते सोते भी उनको अंदर से खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, वो ग्रीड ख़त्म ही नहीं होती कभी, ठीक है। वो लोग कभी भी ब्लिसफुल लाइफ नहीं जी सकते। अगर आपको ब्लिसफुल लाइफ जीनी है तो आपको कंटेंटमेंट, हर चीज़ में संतुष्ट होने की जो है वो पावर दिखनी पड़ेगी। कम मिल गया कम में संतुष्ट, ज़्यादा मिल गया ज़्यादा में संतुष्ट, ठीक है। जैसी भी आपकी लाइफ है, जिस तरह की भी सिचुएशंस है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये संतुष्टता होनी चाहिए, कंटेंटमेंट, ठीक है।
हैप्पीनेस होनी चाहिए, अंदर से खुश हो आप जितना आपको मिला उससे। दीज क्वालिटीज़ क्रिएट ग्रेट फैसिनेशन फॉर यू अमंग अदर्स। लोग सोचते हैं कि इतनी सेटिस्फाइड, इतनी खुश कैसे, इसकी लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी जैसा है जो है ठीक है, सब बढ़िया है, इतना अच्छा। तो लोग ना फैसिनेट हो जाते हैं कि ये क्या क्या अजूबा क्या है। आपके वो मैजिक, आपके वो चार्म को देख के लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपका पॉजिटिव ऑरा जो है रेडिएट होने लगता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एवरी स्टेप इज टेकन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, जस्ट इमेजिन हाउ मच फॉर्च्यून देयर इज़ इन एवरी मोमेंट। जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी स्टेप लेते हैं, अगर हम गॉड की याद में वो स्टेप लें तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा फॉर्च्यून जुड़ जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या है ना कि हम जब अपनी चलाते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, गॉड को भूल जाते हैं, हम गलत रास्ते पे भी चल जाते हैं। लेकिन अगर हम गॉड को साथ रखते हैं तो गलत रास्ते पे होते हुए भी आप सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, रास्ता भटक जाते हो, लेकिन अगर आप गॉड को साथ रखो आप वापस से अपनी मंजिल की तरफ आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ थ्रू सम एरर yesterday was lost in grief, don't lose today by keeping it in your memory। अगर पहले क्या है कि कुछ आपसे गलती हुई है, उसकी वजह से आपका जो पास्ट है वो पूरा ग्रीफ में चला गया, दुखी होते चला गया, रिपेंटेंस में चला गया, रिग्रेट में चला गया, आपको पछतावा होता रहा, दुखी होते रहे, डिप्रेस्ड होते रहे, सैड होते रहे, रोते रहे, तो आपने पूरा अपना पास्ट तो इन्हीं चीज़ों में ख़त्म कर लिया। तो प्रेजेंट को ख़राब मत करो, पास्ट को पकड़े नहीं रखो, लेट गो करना सीखो। अगर मेमोरी में से भी निकाल दो, लेसन ज़रूर याद रखो, सीख लो अपनी मिस्टेक से। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, लर्निंग लेनी है, पर वो एक्सपीरियंस, वो बिटर एक्सपीरियंस, वो टॉक्सिक एक्सपीरियंस, वो नेगेटिव एक्सपीरियंस जो आपको बहुत ही नेगेटिव वाइब्स में पहुंचा देता है, आपको उसको अपनी मेमोरी से निकालना है, उसको लेट गो करना है। ठीक है, पास्ट में ही नहीं जीते रह जाना, अपने आप को माफ़ करना सीखो, सेल्फ फॉरगिवनेस, प्यार करना सीखो खुद से कि कोई बात नहीं बच्चे, मिस्टेक हो जाती है, इट्स ओके, इट्स ओके, जस्ट पैट योर सेल्फ, इट्स ओके। पहले इतने मैच्योर नहीं थे, पहले इतनी समझ नहीं थी, हो गई मिस्टेक, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल नॉट रिपीट, इट्स ओके। इस तरह की मेडिटेशन करो सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए। ठीक है, ताकि आप पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज में स्टक ना रह जाओ। एंड हमारे पास आज का लास्ट पॉइंट है, चीयरफुलनेस इज़ द ब्यूटी ऑफ द फेस। तो रियल इनर ब्यूटी कौन सी है, हमारी स्पिरिचुअल ब्यूटी चीयरफुलनेस की। कौन बहुत चीयरफुल है, जॉयफुल है, एंड जिसको देखते ही एक चार्मिंग सा ऑरा इस्टेब्लिश हो जाता है आपके आसपास, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वही आपकी जो है रियल ब्यूटी है। तो ये थे हमारे पॉइंट्स, हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला था कि जिनकी इंटरनल हैप्पीनेस होती है उनको कभी लेज़ीनेस नहीं होती। तो अगर आप लेज़ीनेस है आपकी तो इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है। इंटरनल हैप्पीनेस क्यों नहीं है, इसकी चेकिंग करनी है, चार्ट बनाओ, लिखो कॉपी में, क्यों नहीं है हैप्पीनेस और कैसे आएगी हैप्पीनेस। हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना है ना, इतनी सीरीज़ में हम बात करें, तो उसके साथ आपने ये भी लिखना है कि कैसे आएगी आप में जो एक्टिवनेस है वो कैसे आएगी, लेजीनेस कैसे जाएगी, इंटरनल हैप्पीनेस कैसे आएगी। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास कि हर चीज़ में आपका बैलेंस होना चाहिए। जब आप एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हो तो वो ब्लिसफुल लाइफ बन जाती है आपकी। सॉरी, मैं थोड़ा रात से ना सोई नहीं हुई, मेरी वर्क शिफ्ट काफ़ी नॉट सो गुड काइंड ऑफ, इतनी हेक्टिक थी, तो I am feeling very lazy at this time. I am feeling very sleepy, very sleepy right now. Sorry about this, but मेरे लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इसमें कंटिन्यूटी रखूँ, सावन सीरीज़ डेली की एक वीडियो पोस्ट करूँ। एंड ये बिल्कुल भी प्री शूटेड कंटेंट नहीं रहता, डेली के डेली ही मैं शूट करती हूँ, डेली के डेली ही मैं पोस्ट करती हूँ, बिकॉज़ मुझे उस दिन की उस प्योर एनर्जी में टैप करना होता है। ठीक है, आज मैं लेज़ी हुई ना, तो इसीलिए लेज़ीनेस का पॉइंट आ गया। इनर हैप्पीनेस है, बट या आई एम टायर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने बात की थी कंटेंटमेंट की। तो अगर आपको ब्लिसफुल लाइफ जीनी है तो आपको सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन लाना पड़ेगा। जैसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो, आपको उसमें खुश रहना सीखना होगा, सेटिस्फाइड रहना सीखना होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि खुशी ना आपको कहीं बाहर से नहीं मिलने वाली, वो टेम्पररी है। आप इमोशनल ईटिंग कर लोगे, कहीं घूम आओगे, कहीं वेकेशन ले लोगे, छुट्टी ले लोगे, सो जाओगे, मूवी देख लोगे, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप भाग रहे हो अपनी प्रॉब्लम से, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है। वो प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी? अगर आपकी थोड़ी हालत ख़राब है इस टाइम, आप पहले उसको एक्सेप्ट करो। अब उसको देखो कि चल अब जो है यही है, इसको चाहे खुशी से जी लो, चाहे दुख होके जी लो, दुखी होके जी लो। तो आप में क्या है, वो इनर सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, इनर हैप्पीनेस डेवलप हो जाएगी कि लाइफ तो भाई यही है, धक्के तो खाने ही हैं, प्रॉब्लम्स तो आनी ही हैं। अब मेरे को बताओ कि मैं कैसे इसको बेस्ट बना सकती हूँ। इस तरह से आपको जीना है, एक इनर सेटिस्फेक्शन लानी है, उसी से ही आपका ब्लिस आएगा, ठीक है। एक इनर एक्सेप्टेंस लानी है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने हर जो कर्म करना है, हर एक्शन लेना है, हर स्टेप लेना है, वो गॉड की रिमेम्बरेंस में ही लेना है। नेक्स्ट है, इफ़ थ्रू सम एरर येस्टरडे, येस्टरडे में ही नहीं जीते रहना, पास्ट में ही नहीं जीते रहना। अगर पास्ट में कोई गलती हो गई है, अपने आप को माफ़ करो, आगे बढ़ो, ठीक है। सेल्फ केयर, सेल्फ फॉरगिवनेस एंड सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करो कि वो आपको आके सपोर्ट करे, अपनी सपोर्ट खुद बनो। पैट योर ओन शोल्डर्स, ठीक है। मैं माउंट आबू गई थी, मैंने बहुत ही वहाँ पर एक अच्छी चीज़ सीखी। वहाँ की थी कि डेली एफर्मेशंस आपने चैंटिंग कैसे करनी है। तो आपने ऐसे बैक को पैट करना है। सबसे पहले आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम वेल्दी, I am wealthy, I am beautiful, I am beautiful, I am beautiful। इस तरह की आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है, ठीक है। हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड ब्यूटीफुल, ये 4 चीज़ें। खुशी भी है, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आप वेल्दी भी हो, आपके पास मनी वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइन वर्च्यूज़ की भी वेल्थ है आपके पास, एंड लास्टली जो है आप ब्यूटीफुल भी हो। अब अपने आप को इनर ब्यूटी अपनी जो है एनहांस करो। इनर ब्यूटी की हमने कैसे बात की थी? चीयरफुलनेस जो है हमारी इनर ब्यूटी है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। चीयरफुलनेस इज़ द ब्यूटी ऑफ द फेस, ओके। तो आप इस तरह की एफर्मेशंस डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के पॉइंट्स। फाइनली हमने जो है 2 वीक्स पूरे कर लिए हैं। तो हमने 7 चक्रास के बारे में पहले बात की, हर एक चक्रा के बारे में। अब पूरी वो 7 चक्रा रिपीट की है, अलग दूसरी न्यू डिवाइन पर्ल्स के साथ। अब हम एंटर करेंगे अपने नेक्स्ट वीक में। इसमें भी वही प्रोसीजर रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट चक्रा पावर, देन सैक्रल चक्रा प्योरिटी, सोलर प्लेक्सस चक्रा मर्सी एंड जॉय, हार्ट चक्रा लव, थ्रोट चक्रा पीस, ब्रो चक्रा और थर्ड आई चक्रा इज़ नॉलेज, एंड लास्टली क्राउन चक्रा इज़ ब्लिस। तो हमने ये 7 चक्रास की 7 क्वालिटीज़ को एनहांस करना है, ठीक है। सोल की प्योरिफिकेशन करनी है। सावन मंथ वैसे ही स्पिरिचुअल मंथ होता है, तो बहुत ही प्योरिफिकेशन का बेस्ट अच्छा मंथ है, स्पिरिचुअल असेंशन के लिए बहुत अच्छा मंथ है। तो हम डेली जो है इस पर ऐसे ही काम करें। एंड अभी तक अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हैं। एंड अगर आपका कोई पीछे छूट भी गया तो कोई बात नहीं, हम कल से फिर से दोबारा रूट चक्र से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब फिर से हम जो है नेक्स्ट वीक फिर से हम चक्रा हीलिंग करेंगे, तो आप कल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। न्यू वीडियोस, उसमें कंटिन्यूटी रखना है, बिकॉज जितना आप कंटिन्यूटी रखोगे, ये डिवाइन पर्ल्स की जर्नी करोगे, आपकी लाइफ उतनी ही ब्यूटीफुल, उतनी ही ब्लिसफुल होती जाएगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।